नमस्कार, आप देख रहे हैं RYV शंखनाद न्यूज। सिर्फ पत्रकार ही नहीं, अन्य ग्रामीणों एवं समाज सेवियों ने भी जवा थाना प्रभारी गीतांजलि सिंह पर अभद्रता एवं अपमानित करने के लगाए गंभीर आरोप। रीवा जिले की जवा थाना प्रभारी गीतांजलि सिंह के द्वारा थाना परिषद के अंदर अपनी मनमानी एवं पीड़ितों के साथ अभद्र भाषा बोलने एवं दुर्व्यवहार किए जाने की बात जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 3 प्रत्याशी दयानाथ वर्मा, ग्राम पंचायत कुटिला सरपंच प्रत्याशी राजन वर्मा एवं समाजसेवी राजेंद्र आदिवासी ने गीतांजलि सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनाते हैं उनके दुर्व्यवहार की कहानी ग्रामीणों की जुबानी। कौन सही कौन गलत, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। क्राइम ब्यूरो चीफ अनूप कुमार गोस्वामी की खास रिपोर्ट। महेंद्र कुमार राजन जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप ग्राम पंचायत कुटला के सरपंच प्रत्याशी रह चुके हैं और जहां तक एक सोशल वर्कर के नाते भी गांव के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा जब भी आप थाने परिसर में गए हैं तो आपके साथ जो जवा थाने की प्रभारी थी गीतांजलि सिंह अभी तक, तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कुछ दिन पहले कि एक पत्रकार के साथ अभद्रता की गई, उसके साथ फिर उसके बाद एक पीड़ित के साथ भी इसी तरह का रवैया किया गया। तो इस बातों से आप कितना असंतुष्ट हैं और ये जो आरोप लगाया जा रहा है इनके ऊपर कि इस तरीके से थाने परिसर में अभद्रता होती है और पूरी FIR और पूरी बातों को ना सुना जाता, सिर्फ अपने मर्जी की जाती है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जब भी गए हैं तो हमेशा अभद्रतापूर्ण ही व्यवहार हुआ है, मेरे साथ भी जी। हम नशे मुक्ति के लिए अपने ग्राम पंचायत कुटिया से के लिए गए थे। उन्होंने ऐसा बोला कि जो मतलब आप लोग नाम दर्ज रिपोर्ट करिए, हम गांव का ठेका ले चुके हैं, हम पूरे मतलब जवा थाने में जितने भी आते हैं, क्या हम एक एक गांव की वो करेंगे? सब आप नाम लिख के दीजिए तब मैं वो कुछ कर पाऊँगी। और दूसरी बात ये है कि उनके बोलने का ढंग, ये बोली कि थाना के बाहर चलो, थाना के अंदर ऐसे कैसे आ गए, अनुमति क्यों नहीं लिए? और दूसरी बात, जब हम लोग नीवा वाले में हाल ही में जो घटना हुई थी अमरजीत कोल जी के ऊपर, उसमें भी गए थे, तो उनका बात करने का ढंग, रवैया बहुत ही ख़राब था। और तीसरा, जब हम भीमराव अम्बेडकर जी के लिए रैली निकालते हैं, उनसे जब अनुमति लेते हैं तब भी उनका ऐसे ही रवैया होता है। तो मतलब ये अनुमति देने में, उनको भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती में अनुमति देने में इतनी तकलीफ होती है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? राजेंद्र आदिवासी जी एक समाज सेवी कुटला ग्राम पंचायत के, तो इनसे जानना चाहेंगे कि आप भी किसी न किसी कार्य को लेकर थाने परिसर में लोगों की मदद के लिए जाते रहते हैं और बीच में ही आपने नशा मुक्ति के लिए आवेदन के लिए भी सभी लोग मिल के गए थे, तो वहाँ पे क्या बर्ताव हुआ है आपके साथ? और जो सुनाई देता है कि थाने में अभद्र व्यवहार होता है, हमेशा चर्चा में रही है गीतांजलि सिंह अपने अभद्र व्यवहार को लेकर, तो इसमें कितनी सत्यता है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। सही बात है, उनका रवैया सही नहीं है। अभद्र व्यवहार सच में करती है जी। अभद्र व्यवहार का मतलब है बोलने का तरीका नहीं है। उसी बात को अच्छी तरह से बोला जाए तो दूसरे को अच्छा लगे और उसके भी बात समझ में आए। उसी बात को ताने भरी बात में बोलती हैं, तो वो बात नहीं समझ में आती है कि ये कहना क्या चाह रही हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। ये बात है उनमें। तो जो आपने ज्ञापन देने के लिए आप लोग गए थे नशा मुक्ति के लिए, जी, उसके संबंध में और कुछ बातें आई थी कि उसमें पूरे गांव का आप लोगों ने ठेका लिखाया है, जी। हम क्यों किसी के पीछे आए, ऐसी कुछ बातें थी? हाँ, बातें कितनी बातें ये सब? अरे हम लोग तब विज्ञापन देने गया तो वो साफ शब्दों में बोली कि देखिए, मैं ऐसी मदद नहीं कर पाऊंगी जी। आप लोग नामजद रिपोर्ट बताइए जी कि फला आदमी दारू बेच रहा है, फला आदमी अंग्रेजी शराब बेच रहा है, फला आदमी गांजा बेच रहा है। ऐसा करके उन्होंने बोली। तो भाई देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप प्रशासन हैं, हम आपको खबर दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, तब नामजद ही हम ही सब कुछ करेंगे, तो आप किस लिए हैं? तो ऐसे जो गैर जिम्मेदार, हम इनको, आप अपना परिचय दें और हमें ये जानकारी दें कि जैसे विगत कुछ दिनों पहले एक जवा थाने परिसर में एक पत्रकार के साथ अभद्रता, फिर उसके साथ एक पीड़ित के साथ अभद्रता और उसकी आधी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, आधी रिपोर्ट लिखी गई। तो आप अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि जो ये बातें हो रही हैं, ये इसके बारे में आपको कितना संज्ञान है,
क्या आपके साथ भी कभी ऐसी बात हुई है, बताया जाए। जी, मेरा नाम दयानाथ वर्मा है, मैं सोशल वर्कर हूँ और वार्ड क्रमांक 3 से मैं जिला पंचायत चुनाव लड़कर प्रत्याशी भी रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर जवा थाना की बात किया जाए गीतांजलि सिंह की, तो बिल्कुल मान मर्यादा प्रतिष्ठा से बिल्कुल परे रह करके और पत्रकार महोदय जी के साथ बड़ा अभद्रता हुआ और आम नागरिक के साथ अभद्रता से पेश आती हैं, सीधे गाली दे करके भगा दिया जाता है। और जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि मतलब पत्रकार महोदय जी के साथ में, अन्य नागरिक के साथ में, तो FIR तो नहीं लिखा जाता है, बिल्कुल नहीं लिखा जाता है। गरीब प्रताड़ित हैं, बिल्कुल प्रताड़ित हैं और निश्चित तौर पर SC ST वालों को बिल्कुल सीधा गाली देकर भगा दिया जाता है। मैं कई बार गया तो वहाँ पर मुझसे भी अभद्रता से बात किया गया। तो मतलब उस अभद्रता के शोषण का आप भी शिकार हैं? मैं भी शिकार हूँ। कई बार मुझसे अभद्रता से बात किया गया, सम्मानजनक बात नहीं किया गया, असम्मानित शब्द का प्रयोग करके मुझे अपमानित किया गया है। हालांकि उसका मैंने उत्तर दिया है उनको। और अन्य लोगों के साथ में भी, अदर व्यक्ति के साथ में भी, SC ST वालों के साथ में भी जब कभी जाते हैं थाने तो उनको मारा जाता है, गाली दे के भगा दिया जाता है। कई ऐसे संज्ञान हमारे सामने आया है, झलवा के केसेस ऐसे SC ST के लोग गए वहाँ। तो जैसा कि अभी संज्ञान में है, तो आप शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि अभी बताना चाहूँगा, नीवा में एक सरपंच को जानलेवा हमला किया गया, उसमें बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें SP साहब आए, उस SP साहब से ये शिकायत किया गया कि मतलब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से मैडम को हटाया जाए, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब ऐसे जो पदाधिकारी हैं, जो थाना प्रभारी हैं, तो ऐसे प्रभारी को यहाँ से हटाना चाहिए, ये आपकी मांग है? बिल्कुल मांग है, उनको हटाना चाहिए। मैं SP